15 साल की उम्र से काम कर रहा हूं मैडम, रोज एवरी डे। एक दिन की छुट्टी नहीं लेता मैं, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 17-18 साल का था कि मुझे समझ नहीं रहा था कि मेरी लाइफ कहां जा रही है। एंड आई रिमेंबर दैट कि जैसे परसों हुआ ये, या अप्रिशिएट कि मुझे ऊपर वाले ने काम दिया है तो मैं ये काम कर रहा हूं। लोग भूल जाते हैं वो जर्नी। मुझे वो जर्नी 15 साल से लेके 19-20 साल तक की जर्नी मुझे अभी भी क्लियरली याद है कि काम मिलना चाहिए, मुझे काम मिलना चाहिए। वो ऐसा लगता है मुझे जैसे कि वो कल शाम की बात है। आप लोग सब भूल गए हो। सैड पार्ट यह है, अगर एक पर्सन रिमी का अगेंस्ट है, सब लोग घर पे इतना रिमी का प्यार करती है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड इट सलमान जी। ऐसे सुयश, हमारे जो टीम है, वी आर लूजिंग द गेम। एंड ये मैंने सुना है जब प्रिंस ने मेकअप लुटाया है तो उसने बोला वी लव यू, वी ऑल लव यू। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, बट शी शुड अंडरस्टैंड कि अब इस प्लेटफॉर्म के अंदर सब लोग बराबर है। जो 2 टास्क थे इस हफ्ते वो मैंने किया है। किसी को इरिटेट करने का था गाड़ी के अंदर, वो भी मैंने किया है मेरा दायरे में रह के। एक मिनट रिमी, वहाँ भी आपका दिमाग नहीं यूज किया। जस्ट बिकॉज बाकी सब लोग इरिटेट करने के डिसाइड किया, आपको मदद करने की भी एक मौका था। एंड जब हम बेवकूफ के जैसे 30-40 आवर्स के लिए एक गाड़ी में बैठ रहे, अब 1 मिनट को भी नहीं सोचा कि क्या मैं इन लोगों को मदद करना है, क्या मैं इन लोगों को इरिटेट करना है, क्योंकि आपको कुछ फर्क नहीं है वो 3 लोग क्या सोच रहे हैं उस गाड़ी के अंदर। मैं बस सबको दिखाना है कि मैं 2 मिनट के ऐसे करके गया। मुझे मदद नहीं करना था, ह्यूमैनिटी नहीं था। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ। मुझे एटलीस्ट कीश्वर की she has the guts to say I don't like this girl, I will torture her। पर आपको कौन कैप्टन है फर्क नहीं है ना इस घर में, तो मुझे क्यों टॉर्चर करना है? क्या प्रूव कर रहे तू? एक मिनट रिमी, ये हंसने वाली बात नहीं। और आपने बोला ये सब चीजें टास्क मेरे से इतने में नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी ये सोच है, फेयर इनफ। अब जब दरवाजा खुला है तो आपको जाना चाहिए ना। ईश्वर, ये आपका ये झुकाव जो है रिमी की तरफ, ये क्या बात है? बिकॉज यू नो कि ये हर जगह गलत जा रही है, उसके बावजूद आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या है क्या? सर सपोर्ट का तो मैं नहीं कहूंगी। हाँ, डेफिनेटली आई रियली लाइक हर एज अ ह्यूमन बीइंग। जहां तक टास्क की बात है, मैंने हमेशा रिमी से बात की है और हमेशा उसे यही बोला है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग इज टोटली अनफेयर। प्रिया, ये जो ईश्वर का जो प्रोटेक्शन है, ये किस वजह से? रिमी ने अपने आप को घर के जो हम लोग कूल ग्रुप बोलते हैं उससे अटैच किया हुआ है। वो कूल ग्रुप इसलिए है क्योंकि वो एक मेजॉरिटी है, वो कंपेटिटिव ग्रुप है, उसमें सब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं, अनकूल हैं काफी, लेकिन वो अलग बात है। तो रिमी ये समझती है कि जब तक वो इस ग्रुप के साथ हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। चाहे रोशेल उन्हें कुछ कह ले, चाहे ऋषभ उन्हें कुछ कह ले, चाहे मंदना कुछ कह ले, चाहे मैं कह लूं, चाहे दिगांगना कह ले। जब डेयरी वाले टास्क में हम उन्हें कुछ भी कहते थे, दूसरा ग्रुप प्रिंस बार रिवर्स साइकोलॉजी यूज करते थे, हमें कहते तुम अपने कैप्टन को ऐसे कर रहे हो, तुम अपने कैप्टन को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, अप्रिशिएट करें। बात आप लोग ने ये रियलाइज कर दिया कि आज जिस पोजीशन पे रिमी पहुंची है ये आपका फॉल्ट है। जी हाँ, आप सब लोगों ने इसे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। मैं एक बात कह सकती हूँ, आई थिंक इनकी स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि ये रिमी, दे वुड रादर कीप रिमी देन कीप रोशेल, मंदना और माई सेल्फ, क्योंकि उसको बाद में एलिमिनेट करना आसान हो जाएगा। तो अभी इसे अपने विंग के अंदर रख के चल सकते हैं, बाद में जाके इन्हें पता है कि वो निकल ही जाएगी। कल भी वो 8 पे आई थी रैंकिंग में, मेरी भी और अपने आप खुद की भी। तो एक ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। अगर स्ट्रैटेजी होती तो मैं उस दिन ऋषभ के साथ बाथरूम में आई वुड नॉट बी डिस्कसिंग रिमी हरसेल्फ। आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि वो टास्क वाली गाय यहाँ पर क्यों है? यस, वहां पर कुछ घंटियां नजर आ रही हैं आपको? जी। अब आपको एक काम करना है, नॉमिनेटेड सदस्यों में से कौन इस घर में रहने के लायक नहीं है, उसके गले में ये घंटी जाके पहना दो। नाम लेके पहना दीजिए। I'm not worthy to stay in this house. Nomination. Okay, I didn't follow the question. The question was who is not worthy to stay in the house. Okay, get upset. Have a nomination. कीथ, सर डेफिनेटली रिमी ही, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या नहीं, क्योंकि कल जो हुआ था टास्क, उसके बाद वेदर शी इज नॉमिनेटेड और नॉट, और वो हंस रही है, दैट्स इवन, आई एम सॉरी बट दैट्स वर्स, इट्स नॉट फनी। रिमी दो बोल रहे थे। नेक्स्ट। सर मेरा नाम है रिमी। बहुत गलत आई रिमी। चलो कम से कम कुछ तो वाला पहना। कल भी नंबर लेना था, मैं खुद ही जाके 8 नंबर पे खड़ी हो गई। That's nothing great, रिमी। सच में स्पोर्टिंगली गई क्यों नहीं जब दरवाजा खुला?
रुको सेशन खत्म होने दो पहले। सर मैं भी रिमी को ही ये देना चाहूंगी। नेक्स्ट। सो मैं नाम लूंगा रिमी का। पहले दिन से मैं किशोर प्रिंस काफ़ी रिमी के क्लोज हैं, बट आज खुद को शर्म आ रही है। पिछले नॉमिनेशन के टाइम मैंने प्रिया को बोला भी था कि अगर रिमी को ट्रस्ट करके मैं बेवकूफ़ बनता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ। आई एम सॉरी प्रिया, आप सही थी और मुझे थैंक यू। सच में मुझे आज शर्म आ रही है कि मैंने रिमी पे ट्रस्ट किया एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिमी ऑल्सो। सो इट्स रिमी। सर इट्स रिमी बिकॉज अगर इस घर में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव मैं उसके लिए हूँ तो आई थिंक फील द मोस्ट चीटेड, सो आई रियली फील दैट शी नीड्स टू गो नाउ। लेकिन एलिमिनेट हो गया नेचुरल प्रोसेस में। सॉरी फॉर व्हाट यू डिजर्व इट। हाँ मुझे लगता है हम सभी ने इनको इतना कंफर्टेबल इसलिए किया है बिकॉज ये हमारा स्वार्थ था कि वो सबके अकॉर्डिंग चलती हैं, तो जो सबके अकॉर्डिंग चलता है उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती, और जो प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है उसके होने या ना होने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फर्क पड़ना चाहिए। Very well said, Gangana.